राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 9 सितंबर से हो चुकी है और समिट के आखिरी दिन पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर राजघाट पर सभी राजनेता पहुंचे। इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर पहले से ही मौजूद रहे और सभी नेताओं को खादी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में लाडली बहनों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि जिन गरीब लाडली बहनों के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बिल सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने से जिनकी 1 किलोवाट बिजली से कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपए। मुरैना के जौरा रोड पर खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिससे लाखों रुपए का खाद खराब हो गया। बता दें कि बैरियर चौराहे से लेकर मुरैना गांव तक जौरा रोड का हिस्सा बुरी तरह जर्जर हालत में है। सड़क पर एक सप्ताह तक पानी भरा रहता है और 1 से 2 फीट तक गहरे गड्ढे हैं जो जल भराव के कारण नजर नहीं आते। जबलपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पंजाब के विधायक रजनीश दहिया ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की जनहित में चलाई गई योजनाओं को जनता के सामने रखा जाएगा। आपके कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। सभी कार्यकर्ता प्रदेश में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। भोपाल में कर्मचारी लामबंद होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 39 मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और कर्मचारियों को बताया कि किस तरह से उनके साथ सरकार धोखाधड़ी कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए दावेदारों की कतार देखी जा रही है। विजय राघवगढ़ से कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। नीरज ने बताया कि क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक की तानाशाही से मुक्त होना चाहती है। उन्होंने कहा कि विजय राघवगढ़ में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। अनूपपुर में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वो भी 24 घंटे में। मामला है कोतमा थाने के बसखली गांव का, जहां चोरों ने घर से सोने की चांदी के आभूषण लूट लिए। सूचना मिलते ही पुलिस गंभीरता से आस में जुटी रही और पुलिस ने इन आरोपियों पर कुल 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हुई। भिंड की गोहद में जन आशीर्वाद यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा को जबरन आशीर्वाद यात्रा बताया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी मारपीट के आरोप लगाए। बीजेपी से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम रत्न भक्ति तिवारी और जिला पंचायत सदस्य मोहनी तिवारी को शामिल कराया। लाहौर में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी नेता जितेंद्र भास्कर ने करीब 400 साथियों के साथ अपने सभी पदों से त्यागपत्र दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जितेंद्र भास्कर ने विशाल जनसभा विजय संकल्प सभा का आयोजन भी किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यात्रा भिंड मुख्यालय से शुरू हुई और मेगांव गोहद विधानसभा पहुंची। यात्रा में जगह जगह गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया। गृहमंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी और सांसद संध्या राय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में कुशवाहा समाज ने कांग्रेस और भाजपा से 25-25 सीटों की मांग की है। इसके लिए सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कुशवाहा समाज के हितों का ख्याल नहीं रख रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ रविवार को अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के उन्होंने दर्शन किए और मंदिर में दर्शन के बाद विजिटर डायरी में कुछ खास बातें भी लिखी। ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में 45 मिनट तक रुके। सुनक बारिश के बीच अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। चंदला के लवकुश नगर मार्ग पर स्थित संजय नगर टोल बूथ की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है।
मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा पर अमल करते हुए ये टोल प्लाजा की जिम्मेदारी प्रगति सामुदायिक महिला संगठन की महिलाओं को दी गई। इसे लेकर बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मानसून सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जबकि रविवार को भोपाल, अहमदापुरम, रीवा, शहडोल, शिवपुरी समेत 17 जिलों में भारी से मध्यम बारिश दर्ज की गई होने का अनुमान है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 अलग-अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। श्योपुर मुरैना होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भिंड के गोरबी नगर पंचायत पहुंची, जहां जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों ने यात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का स्वागत किया। बरेली में आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई कर 2 लाख से अधिक की कच्ची शराब जब्त की। बता दें कि बाड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सिंधी कैंप में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही थी और इसी के चलते आबकारी विभाग और पुलिस ने यहां दबिश दी और निर्माण करने वाले आरोपियों पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं अलीराजपुर जिले के बड़ी हीरापुर ब्लॉक छात्रावास के हीरापुर के बालक छात्रावास के 22 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इन सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही बीजेपी नेता इंदर सिंह परमार, कलेक्टर, एसडीएम से लेकर तहसीलदार और विधायक वहां पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। अमीर लोगों की तरह अब चोर भी बड़ी ही शौकीन हो गए हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से बकरी चुराने के लिए ये जाते हैं और बकरी चुराकर लग्जरी कार में ही फरार हो जाते हैं। मामला अमेठी जनपद के जायस कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर मोहल्ला चौधराना के रहने वाले मकबूल अहमद के घर के बाहर बंधी बकरी को 4 चोर लग्जरी गाड़ी में चुराकर फरार हो गए। गाजीपुर जिले में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बड़ेसर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में प्रेमिका ने ही युवक की हत्या कर दी। युवक का शव प्रेमिका के कमरे के बेड पर मिला। पुलिस ने हत्या के आरोपी महिला केसरी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला शादीशुदा है और मनोरथपुर गांव में सफाई कर्मी है, जिसके 2 बच्चे हैं। आरोपी मनीष कुमार प्राइवेट जॉब करता है। महिला का कहना है कि वह युवक से परेशान थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश से ट्रांसजेंडर अम्बेडकर पार्क चौराहा गोमती नगर पर इकट्ठा हुए। इस दौरान यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों को जागरूक करना था कि इस अवसर पर यात्रा में कई समाजसेवी और बुद्धिजीवी शामिल हुए, जिन्होंने आत्महत्या की रोकथाम के लिए कदम उठाने की बात की। मुरादाबाद में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जानकारी सीओ अनूप कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सीओ ने बताया कि आरोपियों के पास 2 अवैध तमंचे, 2 चाकू समेत 5 बाइकें बरामद हुई है। आरोपी बाइक चोरी के अलावा भी अन्य अपराधों में शामिल थे। बहराइच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 सीट जीतकर अखिलेश यादव गुब्बारे की तरफ फूल गए हैं। 17 और 19 के चुनाव में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन मोदी और योगी की आंधी ने हवा निकाल दी थी और 24 में भी यही होगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की और कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव के G20 को लेकर की गई ट्वीट पर कहा कि सपा के पास कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। सपा लगातार चुनाव हारी है और आगे भी चुनाव हारेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि बीजेपी को इंडिया से तकलीफ है। बीजेपी के लोग फिजूल की राजनीति करने में लगे। मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक 24 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रुड़की का रहने वाला युवक, जिसका नाम कपिल बताया जा रहा है, इसकी गला रेतकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात को मसूरी देहरादून मार्ग के पास 2 युवक और एक लड़की 7 नाइट होटल में आए थे। रविवार को दोपहर को जब कमरे में सफाई करने पहुंचे तो लड़का खून से लथपथ हालत में मिला।
टीकमगढ़ जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता श्याम रत्न भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए। लंबे समय से पार्टी के संपर्क में रहे श्याम रत्न वर्तमान में जिला पंचायत थे। टीकमगढ़ में उपाध्यक्ष थे, जो पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और अब वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। टीकमगढ़ में सड़क की हालत जर्जर है। कई बार जिम्मेदारों को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। कहना है क्षेत्र के लोगों का और रहवासियों का, जिन्होंने बताया कि लंबे समय से सड़क जर्जर पड़ी है, लेकिन प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं। वही विधायक राकेश गिरी ने बताया कि राकेश गिरी गोस्वामी विकास की बात करते हैं और उन्हें यह सड़क के गड्ढे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर का अस्पताल इन दिनों खुद वेंटिलेटर की गोद में है। यहां आए दिन मरीजों को असुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। बोलाई गांव निवासी एक महिला हादसे में घायल अपने रिश्तेदार को लेकर जब अस्पताल पहुंची तो वहां उसे ना उपचार मिला और ना ही किसी तरह से किसी ने उनकी सुध ली। शाम को मंत्री इंदर सिंह परमार अचानक वहां पहुंचे तो महिला का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री ने भी अव्यवस्था पर फटकार लगाई। जिला मनेंद्रगढ़ चिड़मिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिड़मिरी के छोटा बाजार स्थित नमन सेलिब्रेशन हॉल में बजरंग सेना की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्य रूप से धर्म परिवर्तन को लेकर बजरंग सेवा के द्वारा कुछ दिनों में दहाड़ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत 7 गांव के हर एक घरों के आंगन से एक एक चुटकी मिट्टी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी और संग्रामपुर ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंद्रकेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित की गई। गांव में हाथों में तिरंगा झंडा और कलश लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घरों में पहुंचे। नोएडा में सीसीटीवी कैमरों की बैटरी चुराने वाले तूफानी गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। हाईवे और चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की बैटरी चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की बैटरी खरीदने वाला कबाड़ी हालांकि मौके से फरार हो गया। इसे पुलिस अब तलाश रही है। मुरैना में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा तीसरे दिन दीमनी विधानसभा पहुंची। यात्रा में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उद्यान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उपस्थित रहे। दीमनी में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के पुरानी मोहनिया सिद्ध बाबा के पास साहिल ठाकुर नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साहिल ठाकुर की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले 2 आरोपी शुभम और सचिन आपस में सगे भाई हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह मामला पुरानी दुश्मनी का है। वहीं गोवर्धन थाने के अंतर्गत नीमगांव रेलवे फाटक के पास एक 45 साल के जयप्रकाश की ट्रेन के नीचे कटकर मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में ट्रेन से कटकर मौत होने को लेकर मृतक के ही बेटे ने अपने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के बेटे की माने तो 4 लोग जो कि गाड़ी में सवार थे जबरदस्ती उसके पिता को अपने साथ रेल की पटरी पर ले गए। गया में भारत जोड़ो जनसंवाद का आयोजन हुआ। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड अल्पसंख्यक सेल के प्रभारी और भारत जोड़ो यात्री उमेर खान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इसमें शामिल हुए। डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और एचआईवी से कर दी थी, जिसे लेकर गंज बासोदा में ब्राह्मण दल के सभी सदस्य जय स्तंभ चौक पर इकट्ठा हुए और तीनों के पुतला दहन किए गए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एसडीओपी मनोज मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा गया। भोपाल में कलेक्टर के आदेश पर आबकारी की टीम ने 10 सितंबर की रात बैरागढ़, खजूरी सड़क, केरवा डैम, होशंगाबाद रोड जैसे तमाम स्थानों गुलमोहर कॉलोनी में संचालित होटल और ढाबों पर छापेमारी की। इस दौरान विंटर रोज गार्डन, यूएमडी रेस्टोरेंट, वाटर वेले रेस्टोरेंट से लेकर तमाम रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। कुल 62 रेस्टोरेंट और ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी टापारा रेलवे स्टेशन के पास चोरी की बाइक बेचने की फिराक में खड़ा है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बस्तर के जगदलपुर शहर के चांदी चौक में संचालित विदेशी शराब दुकान के कारण आसपास के लोग परेशान हैं। सक्षम सनातन क्षेत्रीय मंच ने जगदलपुर के चांदनी चौक पर शासन प्रशासन द्वारा संचालित इस विदेशी शराब की दुकान के संचालन का विरोध किया। स्थानीय रहवासियों को हो रही परेशानियों को लेकर जिलाधीश को शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। बांदा में रविवार को एक टाइल्स की दुकान में चोरी के इरादे से घुसे चोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी होने पर दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाली के तिंदवारी रोड पर स्थित जॉनसन टाइल्स के शोरूम के बगल में ये घटना हुई। बीती रात चोरी के इरादे से घुसा चोर छत से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। सरदार सरोवर के बैकवाटर के चलते नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। इस वजह से शिकार की कमी के चलते जंगली जानवर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। देर रात एक तेंदुए ने किसान आकाश धनगर के घर के बाहर बंधी उनकी गाय को शिकार बनाया और उसे करीब 50 फीट दूर तक घसीट के लेकर गया। किसान ने वन विभाग को बाद में सूचना दी है। तेंदुए की आहट से ग्रामीण दहशत में। मसूरी में दुद्दी हाथी पावर रोड पर 2 कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें से एक कार अनियंत्रित होकर करीब 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि अधिक कोहरा और बारिश होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना में 7 लोग हालांकि बाल बाल बचे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का सिंगरौली की चितरंगी विधानसभा में भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। यहाँ पाठक ने शिवराज सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही काशी से चितरंगी डिपो बस संचालन कराने का आश्वासन दिया। जबलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण पनागर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रांची थाने का घेराव किया और सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों समेत कांग्रेसियों ने पुलिस कर्मियों पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी से कार्रवाई की मांग की। छिंदवाड़ा में पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। बता दें कि बदमाश ने अलका टॉकीज में करीब 8 गाड़ियों में तलवार से तोड़फोड़ की। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। बाद में कोतवाल टीआई उमेश कुल्लानी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर मौके पर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। निवाड़ी के तरीचर किला में भ्रष्टाचार करने का मामला, जहां 2 साल से लोग अभी भी सड़क का इंतजार ही कर रहे हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि सेंद्री मुडारा मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहां के लोगों ने बताया कि सड़क अभी भी अधूरी है, काफी परेशानी होती है और आए दिन हादसे भी होते हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का ये मामला। पिछले 10-12 दिनों से अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों ने डॉक्टर और नर्स के साथ सुरक्षा कर्मियों पर भी अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। मुरैना जिले में 3 दिन से लगातार बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश की वजह से कई जगह मकान ढह गए तो लोगों के घर का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शहर के लोहिया बाजार, हनुमान चौराहा, सीएसपी ऑफिस से लेकर पुलिस लाइन में पानी भर गया। शहर की तमाम सड़कें तालाब बन गई। भिंड में बरसात के बीच जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिस दौरान सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की ओर इशारा करते हुए तंज कसा और कहा कि जिन नेताओं ने मेहनत की वो पूरे पानी में भीगे हुए हैं और जिन्होंने मेहनत नहीं की वो बरसात में सूखे बैठे हैं। इसके अलावा सिंधिया ने मौजूद लोगों को बारिश में भी हार नहीं मानने पर उनका आभार जताया।